नमस्कार दोस्तों, PK7 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं कृष्ण कुमार चन्नी आपके बीच में उपस्थित एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो सबसे ऊर्जावान होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट आया है, आज सबसे लाजवाब कंटेंट लेके आया हूं आपके बीच में। आप भी जब इसे देखोगे तो यार बोलोगे कि क्या कंटेंट लेके आए हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने पीछे वाली क्लास में जो भी आपने पढ़ा है और जो आज हम पढ़ा रहे हैं, उन सभी का हम टेस्ट सीरीज रखने वाले हैं फ्राइडे को। शुक्रवार को उसकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है रात 8 बजे, तो टेस्ट सीरीज को मिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो भी 1 या 2 3 क्लास लगभग हो गई हैं और 3 क्लास से पहले और भी वीडियो डल चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी से इतना अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देख ले। ठीक है, क्योंकि आने वाली टेस्ट सीरीज के अंदर सभी वीडियो के अंदर से प्रश्न उठाए गए हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की कंप्यूटर कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है कैसे काम करता है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रखी है वर्तमान में, अगर हम बात करें तो राजस्थान पुलिस की जो चल रही है भर्ती, उसके अंदर इस टॉपिक में से 2% कम से कम है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से 2% हर बार पूछा जाता है, चाहे आप के देख लो पिछले वाले, ये जो अब आएगा उसमें देख लेना। ठीक है, तो आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा दो, या पहले वाली आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, या आप प्रीवियस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए, आप सही चैनल पे पहुंच गए हो। क्योंकि इसी चैनल पर हम कंप्यूटर संबंधी सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे और जो टेस्ट सीरीज होगी या प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रश्न आएंगे, उनके बारे में भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। वो अगली वीडियो में जब भी टेस्ट सीरीज रखेंगे आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि अब जो टेस्ट सीरीज रखने वाले हैं, पिछली जो 3-4 क्लास हो गई है वो, और आज की क्लास काउंट करके फ्राइडे यानी शुक्रवार को हम टेस्ट सीरीज रखने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों ध्यान देना, एक लाइन आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी फ्यूचर में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये आप लाइन आपके लिए। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, है वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। इस लाइन को समझने, इसका सारांश समझना कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। ठीक है, तो कमर कस लो और तैयार हो जाओ वीडियो को आगे देखने के लिए। आज का जो टॉपिक है, ये जो कंटेंट है आपके बीच में, बहुत ही मजेदार कंटेंट है, शायद आपने पहले भी सुना होगा, और इस क्लास के माध्यम से हम एडवांस सीखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से प्रश्न कैसे उठते हैं वो अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज में। पहले इसकी थ्योरिकल देखता है कि ये है क्या। कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, बल्कि हमारे निर्देश पर किसी प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। कंप्यूटर खुद काम नहीं करता है, जब यूजर उसे कोई निर्देश देता है, कोई कार्य करने के लिए बताता है, या कोई प्रोग्राम की सहायता लेता है, तब कंप्यूटर काम करता है, अन्यथा कंप्यूटर काम नहीं करता है। आगे देखना, प्रत्येक प्रोग्राम को कोई कार्य करने के लिए इनपुट डाटा की आवश्यकता होती है। भाई ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, मजा आ गया होगा लाइन को पढ़ते। क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम की जरूरत होती है, और उस प्रोग्राम के अंदर यूजर इनपुट डालता है, इनपुट या उसे निर्देश देता है, तब कंप्यूटर अपना काम करता है। हम इनपुट साधनों जैसे, जो यूजर होता है कंप्यूटर को इनपुट देता है, वह साधन कौन कौन से, जैसे बात करें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। अगर हम बेसिकली थोड़ा सा समझे, जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो लगभग जुड़े होते हैं पार्ट, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और स्कैनर होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली जुड़े होते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा अपना इनपुट डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं या उसे भेजते हैं। कंप्यूटर के अंदर यूजर जो भी कमांड देता है, तो कंप्यूटर उसको बाइनरी सिस्टम में बदल के उसका आउटपुट देता है। क्लियर? बात करते हैं आगे कि इनपुट कैसे देगा। ठीक है,
देखो पहले इसको और समझो, इन लाइनों को। कंप्यूटर कंप्यूटर की सीपीयू अथवा प्रक्रिया द्वारा हमारे दिए गए आदेशों अर्थात प्रोग्राम का पालन किया जाता है। यह प्रोग्राम उस इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है या लिखा होता है, लिखा जाता है कि उसका ठीक ठाक पालन करने में कोई काम पूरा हो जाता या हो सके। अब इसे समझने का प्रयास करो। सपोज करो कि मैंने या आपने कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को कोई दिशा निर्देश दे दिया मैंने, या कीबोर्ड से कोई भी मैंने डाटा रिकॉर्ड किया या कोई मैंने फाइल बनाई, फाइल के अंदर डाटा लिया और डाटा को मैंने उस फाइल को सेव कर दिया। अब पहले बात ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने कीबोर्ड के द्वारा उस डाटा को सेव किया, कोई भी नाम देके, ठीक है, तो वो डाटा जो सेव होता है वो सीपीयू की स्टोरेज में जाके सेव हो जाए। क्लियर है? सपोज इंसान है, इंसान को कोई याददाश्त, कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई शादी ब्याह जो भी प्रोग्राम होता है, तो उनकी कुछ यादगार पल इंसान के माइंड में या में स्थित हो जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में होता है कि कंप्यूटर में यूजर जो भी दिशा निर्देश देता है, जो भी इनपुट कंप्यूटर को देता है, वो सारी सीपीयू की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर? अगली इस लाइन को समझना। इसी लाइन में उत्तर है, जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे। प्रोग्राम का पालन पूरा हो जाने पर अथवा बीच में कहीं भी बीच में ही प्रोग्राम का परिणाम अर्थात आउटपुट साधन, मान लो कि सीपीयू के अंदर या आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, आपने कोई पैराग्राफ, देखो ये पैराग्राफ है, ठीक है, मान लो आप इस पूरे पैराग्राफ को प्रिंट करना चाहते हैं या स्कैन करना चाहते हैं, तो यहां पे साफ लिखा है कि जैसे ही आप कोई प्रोग्राम का यूज ले रहे हो, कोई प्रोग्राम से काम कर रहे हो, उस प्रोग्राम को काम करते वक्त आप उसका आउटपुट देना चाहते हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट साधन जैसे स्क्रीन या प्रिंटर, या तो स्क्रीन पे लेता है, जो आपकी जो डेस्कटॉप होता है, या तो डेस्कटॉप पे लेता है, आउटपुट के रूप में दिखा देता है, या फिर आप उसे प्रिंट निकाल सकते हो। मान लो इस पैराग्राफ को, संपूर्ण पैराग्राफ को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि आप प्रिंटर के द्वारा आप उसे आउटपुट के रूप में निकाल सकते हैं या भेज दिया जाता है, जिसे हम देख तथा पढ़ सकते हैं। जो आउटपुट होता है, उसे आप देख सकते हैं। जो प्रिंट निकालोगे, तो प्रिंट जो सपोज करो ये आपके पास नोटबुक है, इस नोटबुक को समझो, ये नोटबुक है आपके पास, इस नोटबुक में मैंने जो भी लिखा है या फिर इधर जो भी मैटर लिख रखा है, इस मैटर को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो जैसा मैं इसका प्रिंट कराऊं तो पूरा पेज स्कैन या प्रिंट होके आ जाता है। तो प्रिंट होने के बाद जो आपकी प्रतिलिपि या प्रिंटर पेज होता है, उसके अंदर सेम दिखाई देता है, आप उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लियर? अगले लाइन में, पर कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 बुनियादी कार्य होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 बुनियादी कार्य होते हैं, वो कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं अभी। कंप्यूटर उपयोगकर्ता यूजर से उत्तर तथा निर्देश लेता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता से उसका निर्देश लेता है कि भाई तू किस पर्पस से मुझे काम में ले रहा है, ठीक है। फिर प्राप्त निर्देशों के अनुसार उत्तर को संसाधित प्रक्रिया करता है और फिर आउटपुट देता है। मान लो यूजर कंप्यूटर में जो भी दिशा निर्देश दे रहा है, कंप्यूटर उसे आउटपुट में बदलकर देता है। क्लियर? आउटपुट देने के बाद उसे मेमोरी में संग्रहित कर देता है। जैसे ही आउटपुट देता है, तो वो जो आउटपुट किया गया डाटा, जो सेव किया गया डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, या फिर बोले तो कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। क्लियर? आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे आसान और सरल तरीका नहीं हो सकता है, और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं सरल भाषा में ही, आप सिर्फ समझने का प्रयास करें। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो इनपुट होता है, इनपुट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनपुट होता क्या है। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है, उसमें इनपुट की क्या भागीदारी रहने वाली है, अभी इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो भैया साफ लिखा हुआ है इनपुट साधन दिख रहा है भैया, इनपुट साधन। अब इस लाइन को समझो, शायद दिख रहा होगा आपको सारी लाइनें। इनपुट के साधन जैसे, इनपुट के साधन, मान लो कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको,
तो मेरा साधन या मेरा माध्यम क्या हो गया, लिखने के लिए मेरे को पेन चाहिए, और स्क्रीन ये जो दे रखी है यहां पे मैं राइट कर सकूं, मेरे को स्क्रीन चाहिए, बोर्ड चाहिए। ठीक है, होता है कि नहीं होता? जैसे मैंने इस स्क्रीन को, इस पेन को माध्यम बनाया है, तो वो भी एक तरीके का बोले तो इनपुट होता है। मैंने पेन के द्वारा इसको इनपुट दिया, जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, यहां पे लिखा मैंने राम जयपुर जाता है। ये भाई साहब राम अभी तक पहुंचा नहीं है, मैं तीसरी क्लास से सुनता आ रहा हूं राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है, पर पहुंचा नहीं है। राम जयपुर जाता है, मैंने इस पेन के माध्यम से इसको इनपुट दिया है। ठीक है, अब ये मेरे को जो दिखाई दे रहा है, मैंने इससे इनपुट दिया, आउटपुट के रूप में मेरे को दिखाई, डिस्प्ले दिखा रहा है। ध्यान देंगे इनपुट के साधन कौन है, कि जिन साधन की मदद से हम कंप्यूटर के कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य जो है वो आपके सामने उपस्थित है, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। इनपुट के साधन जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, माउस आदि के द्वारा हम अपने निर्देश, प्रोग्राम तथा इनपुट डाटा प्रोसेस को भेज सकते हैं। क्लियर? कि हम जो यूजर होता है कंप्यूटर में काम करने के लिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जैसे अभी अधिकतर क्या होता है प्रिंटर भी जोड़ लेते, स्कैनर भी जोड़ लेते, जो होता है ना इनपुट देने का माध्यम जो होता है, उसे समझने का प्रयास आप करो। स्कैनर जो दे रखा है, पहली बात करते हैं कि देखो यहां दे रखा है, साफ लिखा हुआ है कीबोर्ड, कि कीबोर्ड के द्वारा यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है। ठीक है, कैसे? ये देखो एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इस कीबोर्ड में जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इस बटन को मैंने जो भी लिखा है यहां पे कि उंगली से, या मैंने नंबर टाइप किया या फंक्शन की का उपयोग किया, तो ये क्या हो गया? कीबोर्ड है भाई। कीबोर्ड से मैं कंप्यूटर को दिशा निर्देश दे रहा हूं। क्लियर? अब ये होता है माउस, इसे समझो कि ये होता है माउस, वो घर में रहने वाला माउस नहीं, ये वाला माउस है, ये अपने बात कर लिया है पहले भी। माउस में 3 बटन, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, इन तीनों बटन के माध्यम से हम कीबोर्ड को दिशा निर्देश या इनपुट देते हैं, या कार्य करने के लिए उसे रास्ता दिखाते हैं। क्लियर है? अगला दे रखा है स्कैनर, ये जो दे रखा है ये पेज को स्कैन करने के लिए काम में आता है। आगे चलते हैं भाई। अब 2 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट दे रखा है प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी आपने एक लाइन पढ़ी है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को पूरा करने के लिए 4 मुख्य साधन है। तो पहला कीबोर्ड हो गया, दूसरा दे रखा है प्रोसेस क्या होता है। क्लियर? इसे समझने का प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रक्रिया हमारे प्रोसेस प्रक्रिया, इसे समझो, प्रोसेस प्रक्रिया हमारे निर्देश तथा प्रोग्राम का, सॉरी, प्रोसेस प्रक्रिया हमारे निर्देश तथा प्रोग्राम का पालन करके कार्य संपन्न करती है। हाँ या ना? जैसी लाइन है वैसा काम है, जैसा इसमें दे रखा वैसा ही इसका उत्तर है, बस समझने का प्रयास है, क्योंकि इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ, प्रश्न में ही उत्तर है। फिर से रिपीट करना, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। प्रोसेस प्रक्रिया हमारे निर्देश तथा प्रोग्राम का पालन करके कार्य संपन्न करने का प्रयास करती है, संपन्न करता है। क्लियर है? दूसरी लाइन में समझो, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए हमें, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए हमें सीपीयू की जरूरत होती है या जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर प्रोसेस के लिए हमें इस सीपीयू की जरूरत पड़ती है, जो अपन ने पहले भी जान लिया है। ठीक है, सीपीयू की जरूरत पड़ती है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू क्या कहते हैं भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, बस आपसे इतना चाहिए कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है भाई, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, बस इतना करना, ज्यादा नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो स्किप कर देना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैं अभी फिर क्लियर कर दूं आपके सामने कि इसके अंदर जो क्लासें दे रखी ना, ये बहुत हटके क्लास है। आपने ऐसा तरीका नहीं, या सरल भाषा में समझने का तरीका नहीं देखा होगा। बहुत सी आपने वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत संख्या में वीडियो पड़ी है, आपने पढ़ा भी होगा, पर जिस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट एंड सटीक मैं समझा रहा हूं ना, शायद ही ऐसा किसी ने समझाया होगा। बस आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बस आपसे इतना ही अनुरोध है भाई। सीपीयू की जरूरत पड़ती है, तो सीपीयू का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क होता है। देखो यह साफ लिखा है, प्रश्न इधर से उठ के आता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहता है? तो प्रश्न कैसे बन जाए आपको समझना कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है या कहलाता है। क्लियर है?
सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा आपने नहीं पढ़ा है, बस इतना पढ़ा होगा सीपीयू होता है भाई, सीपीयू का दूसरा नाम ही होता है। पर इसके अंदर जो पार्ट है उसके पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कंटिन्यू आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि अपनी क्लास 0 से लेकर हीरो तक चलेगी, यानी एक क्लास से लेकर लास्ट अंत तक चलने वाली है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इतना जरूर करना, वीडियो को देखना। और आज ये चौथी वीडियो डलने वाली है, ठीक है। 1 बाय 1 एक के बाद एक क्लास आपको मिलेगी, और इस बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी आपने को देखने को मिलेगी। जो पर्सन इससे बनते हैं वो ही पर्सन होंगे। इस लाइन को समझ लो भाई। सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं भाई, सीपीयू में 3 भाग है, और तीनों को क्लियर कर लेंगे छोटी सी सटीक जानकारी से साथ। देखो, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहता है शॉर्ट में, सीपीयू, सीपीयू। तो इससे पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। खत्म, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें 3 पार्ट मैंने बताए, तो तीनों को क्लियर करते हैं। पहला पार्ट दे रखा है, तो पहले पार्ट का नाम है सीयू, सीयू, पहला पार्ट का नाम है सीयू। और सीयू की फुल फॉर्म देखते हैं, सेंट्रल यूनिट। अगर पर्सन आ जाए तो सीपीयू, देखो बात करें आपसे, अब की बार जो सिलेबस जोड़ा गया है, मैंने शायद पहले वाली वीडियो में भी डाला है, और पहले वाली वीडियो में भी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, क्योंकि जो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नई बुक आई है 9th क्लास की, 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक आई है, उस बुक के अंदर थोड़ा अपडेट किया गया है, कुछ एडवांस समझाने का प्रयास किया गया है, और वही आपके सामने मैं लेके आया हूं। मैं बस आपसे इतना अनुरोध करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ एडवांस सीखने को आपको मिल रहा होगा। क्योंकि अगर प्रश्न करें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, जहां पे आपको ऑप्शन में दे दें, ऑप्शन में दे दे सीयू, पीयू, टीयू, और इनमें से कोई नहीं, आपने अगर पढ़ा है सीपीयू का दूसरा नाम, तो आपका उत्तर ये होगा सीयू। इस सीपीयू का जो नाम है, सीपीयू के अंदर जो मैटर दे रखा है, जैसे अपन बोलते हैं सीपीयू का दूसरा नाम एएलयू होता है, वैसे ही सीपीयू का दूसरा नाम सीयू होता है, और सीयू का अर्थ होता है सेंट्रल यूनिट। अब इसे समझो, यह कंप्यूटर के भीतर सूचना या डाटा का हेर फेर करती है। समझने का प्रयास करना बस, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बेड़ा पार है भाई, ठीक है। सीपीयू या सीयू क्या करता है, कंप्यूटर के भीतर सूचना या डेटा को या डाटा को हेर फेर करती है। बस इतना सा लिख देना, बस ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अब हेर फेर क्या होता है, एक अक्षय कुमार वाले हेरा फेरी की बात नहीं कर रहे हम, ये सीपीयू की हेर फेर है, इसे समझने का प्रयास। सीपीयू भाई, उसके अंदर जो पार्ट है सीयू, साफ लिखा है सेंट्रल यूनिट, ये कंप्यूटर के भीतर सूचना या डाटा को हेर फेर करती है। हेर फेर का मतलब समझे कि मान लो मैं कुछ टेम्परेरी रूप से कोई डाटा रख रहा हूं अस्थायी रूप से, और कोई डाटा मैं स्थायी रूप से कर रहा हूं, तो ये क्या करती है, जैसे ही सेव यूजर कमांड से सॉरी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करता है, तो वो डाटा स्थायी है या अस्थायी, उसको हेर फेर में लग जाती है। इसका काम इतना है, बस इसको जो दिशा निर्देश दे दे उतना ही काम करेगी, ज्यादा लोड नहीं लेती है। नेक्स्ट है 2 नंबर पे एएलयू। एएलयू का अर्थ होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्लियर, जो सीपीयू का दूसरा नाम है एएलयू होता है। समझ में आ रहा है, सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, एएलयू। एएलयू का नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह कंप्यूटर के भीतर अंकगणित एवं तार्किक समस्याओं को हल करता है। समझने का प्रयास करना बस, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू, यह कंप्यूटर के भीतर अंकगणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करता है, हल करता है, उसका परिणाम निकलता है। क्लियर, आगे बात करते हैं टीएम। पहली बार सुन रहे हैं नाम, टीएम, टीएम, टीएम। कभी टीएम क्या होता है, देखो, टीएम रैम, टेम्परेरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। क्लियर, अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, इसे समझो भाई, समझो। यह इनपुट और आउटपुट में की गई सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करती है। यह समझने का प्रयास करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो नोट्स बनाते रहना भी, ठीक है। 1 by 1 क्लास चलेगी, 0 से ही चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 3 क्लास और शायद देखी होंगी आपने, और नहीं देखी तो देख लेना, बस समझ में आ जाएगा। 0 से चल रहा है, 0 से हीरो बनाने की गारंटी अपनी। टीएम रैम, टेम्परेरी रैम। अब रैम का अर्थ होता है राम नहीं है भाई, आरएम, वो रामायण वाला राम नहीं है, ये रामायण वाला राम नहीं है, ये मेमोरी वाला रैम है, राम नहीं है, ये रैम है। इसे समझने का प्रयास करो, ये रैम है, राम नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास होगी मेमोरी के पार्ट की, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेरी मेमोरी या इनपुट और आउटपुट में की गई सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करती है, स्थायी रूप से, स्थायी नहीं, समझने का प्रयास करो, जैसा नाम है वैसा काम। नेक्स्ट है आउटपुट। बस देखिए, बस में जब अपन यात्रा करते हैं तो बस के भी 2 गेट होते हैं, एक तो इन वाले, इधर से जाओ, और इधर से जैसे यात्रा खत्म हो आउटपुट बाहर आ जाओ। देखो ऐसी होगी बस, मैं तो भाई ऐसी बनाता हूं, इसे समझने का प्रयास करना। इसके 2 गेट होते हैं, एक गेट इधर होता है, एक गेट इधर होता है। पैसेंजर यानी इन पे लिखा होता है आपकी यात्रा मंगल में हो, यानी इन, आप अंदर जाओ, अंदर तो अपन चले गए इनपुट में, अब बाहर आ जाओ, आपकी यात्रा सफल हुई, लिखा होता है ना बस में। तो इनपुट और आउटपुट वही होता है भाई, इन यानी अंदर जाओ और आउटपुट बाहर आ जाओ, इन यानी अंदर जाओ, आउटपुट बाहर आ जाओ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, क्लियर। बस आउटपुट, आउटपुट, आउट 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 आउट, वही आउट है। प्रोग्राम का पालन हो जाने पर, लाइनों को समझने का प्रयास करो, प्रोग्राम का पालन हो जाने पर आउटपुट स्क्रीन या प्रिंटर आदि साधनों पर दिखाया या छापा जाता है। बस हो गया क्लियर, यही होता है आउटपुट। जैसे बात करें, ये आपका मॉनिटर है, मॉनिटर पे जो भी आप काम कर रहे हो आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। ये प्रिंटर देख लो, प्रिंटर में जेरोक्स निकल आते हैं तो प्रिंटर में दिखाई देता है। ये स्पीकर देखो, स्पीकर में जो गाना बज रहा है, ठीक है, ये गाना बज रहा है, भजन चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो जो ध्वनि आ रही है ना, कंपन ध्वनि, ध्वनि आ रही बाहर, जो भी गाना, जो भी गायकार है, जो गाना गा रहा है, उसकी जो बातें बाहर आ रही हैं, वो क्या है, आउटपुट ही होता है। क्लियर। चलो भाई, अगला दे रखा प्रिंटर, तो ये भी प्रिंटर ही है, और माइक्रोफोन भी दे रखा है, या प्रिंटर शायद ये वो भी है, हेडफोन सिर पर लगाने, गाना सुनने का, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, आउटपुट समझ में आया होगा। लास्ट बात करते, पहला इनपुट था, दूसरा प्रोसेस था, तीसरा आउटपुट, चौथा लास्ट स्टोरेज मेमोरी, अंदर समाने वाला काम। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, आप अपने डाटा को किस रूप में स्टोर करते हो, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है कि आपने जो काम किया है, आप उस डाटा को किस रूप में स्थायी करते हैं, ठीक है। चलो स्थायी देखते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये डिजाइन भी दिख रही होगी, इमेज भी दिख रही होगी। देखो, भविष्य के उपयोग के लिए सूचनाओं को भंडार करने के माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि पर एकत्रित किया जा सकता है। कभी आपने कभी आप गए हो शादी में गए हो, किसी पिकनिक पे गए हो, या किसी दोस्त के साथ कोई बर्थडे पार्टी, कोई भी एंजॉय किया हो, तो वो जो यादगार जो पल होते हैं, इंसान क्या करता है, उसे एक सीडी में डलवा लेता है, हाँ? एल्बम बना लेता है कि उस यादगार पल को हम बार बार देख सकें, ठीक है। तो जब साहब ने भविष्य के प्रयोग के लिए, भविष्य में उसे प्रयोग में ले सके, फ्यूचर में उसे काम में ले सके, भविष्य के प्रयोग के लिए सूचनाओं का भंडारण के माध्यम से जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि पर एकत्रित किया जा सकता है। हार्ड डिस्क समझ में आ रहा है, और ये फ्लॉपी डिस्क ये रही, सीडी रोम ये रहा, पेन ड्राइव ये रहा, पेन ड्राइव में डीवीडी में डाल लो और चाहे मेमोरी में डाल लो। इन 6 के 6 माध्यम स्टोरेज करने के माध्यम हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आज की इस क्लास में मजा आया है, तो बस इतना जरूर करना, चैनल को बार बार कहने की जरूरत नहीं है चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।